जय श्री हरि। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रतिपदा से यानी कि 30 मार्च 2025 से हम नव संवत्सर में भी प्रवेश करेंगे। नव संवत्सर जिसके राजा सूर्य हैं और ये एक अद्भुत संयोग के साथ इस संवत्सर की भोर हो रही है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले सूर्यपुत्र शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे। और विशेष ये है कि शनि अमावस्या पर ही ये खगोलीय घटना घटित होने जा रही है, तो इसका अद्भुत लाभ भी हम उठा सकते हैं। देखिए, यूनिवर्स में कोई भी खगोलीय घटना हो, कोई भी राशि परिवर्तन हो, ग्रहों का परिवर्तन हो, वो सकारात्मक तभी हो सकता है जब हम उसके को समझें और उसके साथ अपने को सिंक्रोनाइज करने का प्रयास करें। आखिर 29 मार्च को ऐसा क्या खास हो रहा है? 29 मार्च को लोग जो समझ पा रहे हैं, बस इतना ही शायद समझ पा रहे हैं कि कुछ की 7:30 खत्म हो रही है, कुछ की 7:30 आरंभ हो रही है, कुछ की ढैया खत्म हो रही है और कुछ की ढैया आरंभ हो रही है। और इस ढैया के प्रभाव से, 7:30 के प्रभाव से बचने के लिए उन्हें कोई ना कोई रेमेडी, कोई ना कोई उपाय चाहिए। पर वास्तविक उपाय तब तक नहीं मिलेगा जब आप इन खगोलीय घटनाओं को और इन एनर्जी लेवल के चेंजेस को सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे अपनी लाइफ से। आखिर 29 तारीख को ऐसा विशेष संयोग क्या है? पहली बात तो शनि अमावस्या है, यानी शनिवार के दिन ही, और अमावस्या तिथि जो समर्पित है शनिदेव की ऊर्जा के लिए, उस तिथि पर ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। शनिदेव यानी कर्म के देवता। आप जो भी काम करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं, उसको फलित करने वाले देवता शनिदेव। वो एनर्जी है जो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। अब ये एनर्जी कहाँ जा रही है? ये एनर्जी जा रही है ग्रहों के देवता देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में। यानी कि आपके काम को जो डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा था, जो मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ऐसी स्थितियों में लाएगा कि वो मार्गदर्शन आपको मिलेगा, क्योंकि शनिदेव भी गुरु की राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। यानी कि आपके कर्म को एक आयाम मिलेगा, और देवगुरु बृहस्पति जो विस्तार के कारक हैं, तो डेफिनेटली आपके कर्म का जो फल है वो विस्तार में जाएगा और लाभ की अनुभूति होगी। हाँ, दिक्कत उन लोगों को ज़रूर है जो कहीं ना कहीं काम से बचना चाहते हैं, जो काम करने को एक स्ट्रगल फेस मानते हैं। शनिदेव कभी भी स्ट्रगल नहीं देते, ये एक वहम है। शनिदेव हमेशा परफेक्शन देते हैं। जब तक आपके काम में परफेक्शन नहीं होगा, तब तक वो आपको काम कराते रहेंगे, कराते रहेंगे, कराते रहेंगे। और अब परफेक्शन के साथ जहाँ काम हुआ, हो सकता है ग्रह स्थितियों की वजह से आपको फल नहीं मिल पाता हो, पर इस गोचर के बाद देवगुरु बृहस्पति की कृपा भी मिलेगी। तो जहाँ कर्म गुरु की शरण में जा रहे हैं, वहीं हमारे जीवन में हम अपने घरों में बैठकर ऐसा क्या करें कि इस यूनिवर्सल चेंज की ऊर्जा को हम सिंक्रोनाइज कर लें अपने से। क्या हम अपने घर के ब्रह्मांड में बैठकर कुछ ऐसा नहीं कर सकते? देखिए, उपाय तो बहुत है, रेमेडीज तो बहुत है, पर वो रेमेडीज सिर्फ कर लेने के लिए नहीं करिए। उस रेमेडीज को यूनिवर्स से कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ एनर्जी लेवल का चेंज है और उससे अपने आप को जोड़ने की बात है। इस अमावस्या तिथि पर हम भी अपने घर के ब्रह्मांड में, हमारे घर का ब्रह्मांड क्या है? हमारा पूजा स्थल। हम अपने पूजा स्थान पे बैठें, कंसंट्रेट करके, अपने आप को एकाग्र करके थोड़ी देर ओम का उच्चारण करें। ओम के उच्चारण के बाद जिस तरह से यूनिवर्स में हो रहा है कि कर्म गुरु की शरण में जा रहा है, इसी तरह यहाँ पर भी बैठकर ओम का उच्चारण करिए। और शनिदेव के गुरु जो भगवान शंकर हैं, आप अगर उनकी स्तुति करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ब्रह्मांड से अपने को सिंक्रोनाइज करते हैं। आप मंदिर जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, भगवान शनि के दर्शन करिए, दिया जलाइए, सब कुछ ठीक है, पर थोड़ा समय एनर्जी लेवल को सिंक्रोनाइज करने में भी दीजिए। अपने घर में शाम सूर्य अस्त के बाद शनि के इस गोचर के पॉजिटिव रिजल्ट को बढ़ाने के लिए अपने घर के ब्रह्मांड पूजा स्थल पे बैठिए, एकाग्रचित्त होइए,
ओम का उच्चारण करिए और भगवान शंकर की स्तुति करिए। आप नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। इस तरह से रुद्राष्टकम का पाठ करके भगवान शिव की आराधना आरंभ करिए। कुछ नहीं कर सकते, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। इस सारी चीज़ों में आप सरसों के तेल का दीपक अपने पूजा स्थल पर ज़रूर प्रज्वलित करिए। इसका भी कारण है। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करने का साइंटिफिक रीज़न ये है कि तेल जो है वो अशुद्धियों को प्रफुल्लित नहीं होने देता, अशुद्धियों को बढ़ने नहीं देता। उनके एब्जॉर्प्शन के बाद कहीं ना कहीं नकारात्मकता ख़त्म होती है, इसलिए हम तेल का प्रयोग करते हैं। और उसमें काले तिल डालकर ये भी नकारात्मक ऊर्जाओं को ग्रहण करके उसको बढ़ने नहीं देता, यानी कि नकारात्मकता ख़त्म करते हैं। इसीलिए कभी कभी आप देखिए हमारे घर परिवार में भी तेल का यूज़ वहीं पर होता है जहाँ हम लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों को चाहते हैं और नेगेटिविटी नहीं चाहते। तो वहीं पर ठीक उसी तरह तेल का दीपक प्रज्वलित करिए, उसमें काले तिल डालिए, ओम का उच्चारण करके थोड़ी देर एकाग्रचित्त रहिए, भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करिए और फिर अपनी कर्म पर जो चीज़ आप चाहते हैं, जो लंबे समय से रुकी है या कुछ नया करना चाहते हैं, उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो, ऐसी विनती करिए। देखिए यूनिवर्स को आप जो देंगे वही यूनिवर्स से आपको मिलेगा भी। तो पॉजिटिव थॉट के साथ कि और आर्त भाव से कि भगवान मेरे इस काम को पूर्ण करें, इस भाव से अपने पूजा स्थल पे बैठिए, दीपक प्रज्वलित करिए, भगवान शंकर की आराधना करिए, क्योंकि कर्म के देवता के गुरु भगवान शंकर हैं। तो ब्रह्मांड में जिस तरह से शनिदेव गुरु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, आप अपने घर के ब्रह्मांड में भी बैठकर उनके गुरु को याद करते हुए, उनको आर्त भाव से बुलाते हुए अपनी बात कहेंगे तो निश्चित जो घटित हो रहा है उसकी ऊर्जा पॉजिटिवली आप भी ले पाएंगे। और सारी रेमेडीज़ जो आप सुन रहे हैं बिल्कुल करिए। दीपक जलाइए, मंदिर जाइए, वहाँ पे शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ कर सकते हो, करिए, ये सब करिए। पर साथ में जो यूनिवर्स में है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए कुछ वैसा ही अपने घर के ब्रह्मांड में, अपने घर के पूजा स्थल पे करिए। देखिए मंदिर जाकर पूजन करना श्रेष्ठ है क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा ही अलग है, पर अपने घर को भी, अपने घर के मंदिर को भी मंदिर समझना शुरू करिए और वहाँ भी जप तप अनुष्ठान करना शुरू करिए। देखिए यूनिवर्स तो बिना भेदभाव के सबको समान रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, तो उस ऊर्जा को आप अपने घर से भी जोड़िए। तो अपने घर पर तेल का दीपक जलाकर और काले तिल डालकर भगवान शनि को की कृपा के लिए, जो लोग हनुमान जी पे आस्था रखते हों वो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें और अपनी विश ज़रूर बोलें, अपनी विश को ज़रूर सोचें। देखिए उसकी पॉजिटिव थॉट्स आप थ्रो करेंगे तो डेफिनेटली रिज़ल्ट में भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरह से किसी भी गोचर से, किसी भी ग्रह स्थिति से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि हम उनसे जुड़ सकें पॉजिटिवली। तो इस तरह से शनि का गोचर 29 मार्च को होने जा रहा है, जो शनि अमावस्या पर है। और इस विशेष तिथि पर अपने घर को ऊर्जावान ज़रूर बनाइए, मंदिरों में जाइए और घर में भी इस अनुष्ठान को ज़रूर करिए।